हेलो गाइस, तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? साइंस का। साइंस का स्टूडेंट SCIENCE साइंस। साइंस और होता है विज्ञान, और इसके जैसे कि आपको सभी को पता है 3 पार्ट होते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। अब फर्स्ट पार्ट क्या होता है स्टूडेंट? तो पहली बात करेंगे हम किसकी, जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी। दूसरी बात करेंगे हम स्टूडेंट क्या है? केमिस्ट्री। और तीसरी बात करेंगे किसकी? फिजिक्स की। सही है ना? तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? बायोलॉजी का। क्लियर? किसका अध्ययन करेंगे? बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और बायोलॉजी क्या है स्टूडेंट? तो पहला पार्ट क्या है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सही है ना? बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी शब्द 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है? बायोस और लॉगोस। क्लियर? बायोस भी से होता है टू लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, और लॉगोस भी से होता है टू स्टडी, यानी कि जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या होता है? जीव जंतुओं का अध्ययन, अध्ययन स्टडी से अध्ययन करना होता है। और ये होते हैं जीव जंतु। जीव जंतु। क्लियर? तो बात करें किसकी हम? बायोलॉजी की। तो यहाँ देखेंगे जीव जंतुओं का अध्ययन करना, कह सकते हैं कि जीवों का अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? करना ही बच्चे क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर? कहलाता है। सही है ना? अगली बात करते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजी की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में। यहाँ बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोलॉजी वर्ड है, ये जो शब्द है स्टूडेंट, ये किसने दिया? ये जो दिया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एवं किसने? ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कौन सा वर्ड दिया? जीव विज्ञान दिया, यानी कि बायोलॉजी वर्ड दिया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया। अगली बात करेंगे स्टूडेंट यहीं पर, तो इसके पिता कौन है? तो इसके जो फादर हैं वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। क्लियर? अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के पिता है। क्लियर? अरस्तु कौन है? अरस्तु है। क्लियर? अरस्तु। अगली बात करेंगे स्टूडेंट यहीं पर, ये कैसा है? एक यूनानी या कह सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर? ये क्या है? यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। दैट इज क्लियर। अगली बात करते हैं स्टूडेंट इसी पर, तो देखेंगे आगे चल के क्या हुआ था। बायोलॉजी को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। टैक्सोनॉमी, वर्गीय विज्ञान के द्वारा क्या कर दिया गया था? जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया। इसकी आगे क्या होगी? 2 शाखाएं हो गई, और एक होगी हमारी क्या? जूलॉजी, ZOOLOGY, और दूसरी जो हो गई बॉटनी, BOTANY। क्लियर? यहाँ बात करेंगे जूलॉजी, इसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, और इसको भाई सब बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। क्लियर? इसको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इसके अगर फादर की बात करें तो इसके फादर है स्टूडेंट, वो है कौन है? अरस्तु। अरस्तु। क्लियर? कौन है? अरस्तु है। इसके फादर कौन है? अरस्तु है। और दूसरी अगर स्टूडेंट बात करें बॉटनी की, तो इसके जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं वो स्टूडेंट कौन है? ये वो है थियोफ्रैट्स। कौन है? थियोफ्रैट्स है। क्लियर? इसके फादर कौन है? थियोफ्रैट्स हैं। अगली बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर इन भाई साहब ने, अरस्तु भाई साहब ने क्या किया था? अरस्तु भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया। कौन सी? हिस्टोरिया एनिमेलियम या मेमेलियम। क्लियर? इसमें क्या किया था भाई साहब ने? 500 यानी 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया। जीव जंतुओं का क्या किया था? अध्ययन किया। क्लियर? इन्होंने जो 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया। अगली बात करें स्टूडेंट इनकी, तो थियोफ्रैट्स, इन भाई साहब ने क्या किया था? इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, इनकी बुक का नाम था, क्या था? बुक हिस्टोरिया प्लांटारम। क्या थी? प्लांटारम। हिस्टोरिया प्लांटारम। हिस्टोरिया
प्लांटारम, प्लांटारम, क्लियर। और इसमें भी इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया, वनस्पतियों का अध्ययन किया, क्लियर। वनस्पतियों का क्या किया था, अध्ययन किया, सही है ना, अध्ययन किया। तो स्टूडेंट हमने बात की जूलॉजी की, और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिस्टोरिया मेमेलियम कोई पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो वो लिखी है अरस्तू ने, और इसमें 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया। इसी प्रकार से थियोफिलाक्टस जो भाई साहब हैं, जो है वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, इन्होंने लिखी है हिस्टोरिया प्लांटारम, और इसमें 500 किसका, वनस्पतियों का अध्ययन किया। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, इसी में आगे चलते हैं तो देखेंगे कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी आगे कई प्रकार की ब्रांचेस में बट गई, कुछ शाखाओं में बट गई, और उनके नाम क्या क्या हैं, तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, देखें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यहाँ पहली जो है हम बात करेंगे नंबर 1, यानी ब्रांचेस, ब्रांचेस ब्रांचेज ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, क्लियर। यानी बायोलॉजी की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्लियर। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली बात करते हैं किसकी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, क्लियर। अब जेनेटिक्स क्या है, इसको बोलते हैं आनुवांशिकी, क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी कहा जाता है, क्लियर। आनुवंशिकी क्या होता है, यानी कि माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, या कह सकते हैं पहुंचना, पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कहलाता है क्या, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता कहलाता है, क्लियर, आनुवंशिकता कहलाता है। अगली बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले आनुवंशिकता की बात करें तो यहाँ पर इसका जो श्रेय जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। बात करें सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन भाई साहब ने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना अध्ययन किया, सही है ना, अपना क्या किया था, अपना अध्ययन किया, क्लियर, स्टडी की। और स्टूडेंट इसी वजह से इसीलिए कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्लियर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, दैट इज क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट, तो यहीं पर बात करेंगे हम। अब ये आनुवंशिकी क्या है, माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। इसका वाहक कौन होता है, तो इसमें होता है जीन। कौन होते हैं, जीन होते हैं, यानी कि आनुवंशिकता की जो इकाई है वो क्या है, जीन है, और डीएनए की इकाई भी हम कह सकते हैं क्या है, जीन है। और जीन में बात करेंगे तो डीएनए और क्या, आरएनए, डीएनए और आरएनए जो है वर्ड है वो कहां पर है, आनुवंशिकता, क्लियर है ना, आनुवंशिकता को शो कराते हैं, और यही है मेन रूप से जो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं कि डीएनए की इकाई क्या है स्टूडेंट, तो वो है जीन है। डीएनए की इकाई जीन होती है, क्लियर, क्या होती है, जीन होती है, सही है ना, डीएनए की इकाई क्या होती है, जीन होती है। अगली बात करेंगे स्टूडेंट, तो थोड़ा सा देखेंगे इसी में आनुवंशिकता में, थोड़ा सा और देखेंगे जेनेटिक्स में क्या है, देखेंगे बच्चे आगे देखेंगे। डीएनए बात कर रहे हैं किसकी, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। स्टूडेंट अगर इसी की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे, इसमें 4 क्षार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 क्षार पाए जाते हैं। इसमें 4 क्षार पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और कौन से होते हैं? साइटोसिन होता है। क्लियर? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और कौन सा होता है? साइटोसिन होता है। अगली बात करें नोट पॉइंट, नोट पॉइंट की बात करें तो बच्चे नोट करेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे डीएनए, डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट या डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक कार्यालय, कार्यालय। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक कार्यालय कहां पर है? तो स्टूडेंट ये कहां पर है? हैदराबाद है। कहां है स्टूडेंट? हैदराबाद है। क्लियर? डीएनए डायग्नोस्टिक कार्यालय कहां पर है? हैदराबाद है। डीएनए फिंगरप्रिंट कार्यालय कहां पर है? हमारा जो है ये कहां पर है? हैदराबाद है। अगली स्टूडेंट बात करेंगे किसकी? आरएनए की। आरएनए तो इसका पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है स्टूडेंट। और अगर इसकी ही बात करें तो इसमें भी 4 क्षार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 क्षार होते हैं, 4 बेस होते हैं। और अगली बात करें इसमें स्टूडेंट तो एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है? यूरेसिल और साइटोसिन। यूरेसिल और क्या हो जाता है? साइटोसिन आ जाता है। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। और नोट पॉइंट कर देंगे, नोट पॉइंट को लिखेंगे इसमें कि जो है हड्डियों में, हड्डियों में यूरिक एसिड क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड जमा हो जाता है। जमा होने से दर्द होता है। क्लियर? दर्द होता है, यानी कि हड्डियों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है? दर्द होता है। अगली बात करेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे थोड़ा सा आगे और देखते हैं, पढ़ते हैं यहीं पर डीएनए से रिलेटिव है ना, आनुवंशिक पदार्थ। सही है ना? आनुवंशिक पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया। यह देखेंगे डीएनए का द्विकुंडलित डीएनए। सही है ना? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, DOVLI डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने दिया। क्लियर? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। या कह सकते हैं द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। क्लियर? किसने दी थी? ये दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। सही है ना स्टूडेंट? आगे बात करें डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए स्टूडेंट जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, डॉक्टर हरगोविंद, सही है ना? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, किसको? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा है ना? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। सही है ना? क्षेत्र में दिया गया, कह सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में दिया गया। क्लियर? ये किसको दिया गया? ये जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया स्टूडेंट। अगली बात करते हैं स्टूडेंट तो देखेंगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सही है ना? अगले स्टूडेंट तो जेनेटिक्स के बारे में हमने इतना बात किया। सही है ना? आगे देखेंगे, थोड़ा सा देखें आगे और थोड़ा सा बात करेंगे तो इतना क्लियर होना चाहिए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना डीएनए की किसने दी थी?
वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का होता है हमारा डीएनए, इस तरह का। देखिएगा ये जो संरचना मैं बना रहा हूं वो डीएनए का द्विकुंडल संरचना को शो कराती है इस तरह से। ये जो द्विकुंडल संरचना है, ये द्विकुंडल संरचना है, ये डीएनए की है, सही है ना? किसकी है? डीएनए की द्विकुंडल संरचना है। और ये किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। इस तरह से जो है इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन इसमें लगे हुए होते हैं। इस तरह से जो संरचना थी ये दी थी किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने दी, सही है ना? अगली बात स्टूडेंट करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा देखेंगे, देखिएगा। हाँ, अगली बात करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे? गुणसूत्र। किसकी बात कर रहे थे? गुणसूत्र की बात कर रहे थे। गुणसूत्र, गुण इसी में गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा ही जो है क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जाते हैं, आनुवंशिकता में, जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं। तो गुणसूत्र की बात करें तो इसमें बचे क्रोमोसोम, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम, सही है ना? क्रोमोसोम। अगली बात करें स्टूडेंट इसमें, तो इसमें आते हैं पुरुष में पुरुष, पुरुष और महिला। पुरुष और क्या होती है? महिला। पुरुष में जो है X और Y गुणसूत्र होते हैं और महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। क्लियर? और टोटल अगर बात करें तो कितने होते हैं? 22 जोड़ी, सही है ना? 22 जोड़ी होते हैं। अगर बात करें तो जोड़ी कितने होती हैं? कितने जोड़ी होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो है लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होता है, पुरुष उत्तरदायी होता है, सही है ना? लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पुरुष उत्तरदायी होता है, ना कि महिला। क्लियर? क्योंकि महिला पर XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष पर X और Y दोनों होते हैं। जब X और X मिलते हैं, जब X और X मिलते हैं तो जो है बिटिया का जन्म होता है। किसका होता है? बिटिया का जन्म होता है, सही है ना? का जन्म होता है। और जब हमारा जो है Y इधर से X है ना, इधर से X इधर से Y, यानी कि जब X Y होता है तो बेटा जन्म लेता है। कौन लेता है? बेटा जन्म लेता है। क्लियर? लेता है। इस तरह से हम दोषी महिला को नहीं, दोषी पुरुष को ठहरा सकते हैं। लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होता है, न कि महिला। क्लियर? अगले स्टूडेंट बात करेंगे थोड़ी सी, तो देखेंगे यहीं पर तो कुछ आनुवंशिक रोग भी होते हैं, सही है ना? क्या होते हैं? कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं स्टूडेंट, उनकी बात करेंगे। कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे वर्णांधता। क्या होता है? वर्णांधता, सही है ना? वर्णांधता, 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 सही है ना? इसमें होता है, इसमें लाल और प्लस हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, वो लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाता है? विभेद नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता है। ठीक है ना स्टूडेंट? अगली बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा। हाँ, लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाता है? वो विभेद नहीं कर पाता है, सही है ना? अगले देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर वर्णांधता क्या है? वर्णांधता विभेद नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, सही है ना? अगले स्टूडेंट बात करें दूसरी, जो वर्णांधता रोग होता है, यह जो है वर्णांधता रोग होता है, ये कलर विजन रोग होता है। जो डिजीज होती है वो माता से पुत्र में जाती है, यानी कह सकते हैं यह रोग माता से किस में जाता है? पुत्र में जाता है, पुत्र में होता है ना? होता है, यानी माता से पुत्र में होता है वर्णांधता रोग। कलर विजन होता है, सही है ना? इसी तरह से क्लीन फेल्टर भी क्या है? आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक क्या है? रोग है। इसी तरह से पटाऊ सिंड्रोम है ना? पटाऊ
सिंड्रोम, ये भी क्या है, जो है एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक क्या है, रोग है। क्लियर, रोग है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है ना बच्चे। इसी तरह से एक और होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम भी कैसा है, आनुवांशिक रोग है। सही है ना, आनुवांशिक रोग है, ये भी आनुवांशिक रोग है। क्लियर, ये भी क्या है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है बच्चे। अगली बात करेंगे थोड़ी सी, तो देखेंगे यहाँ पर बच्चे इस तरह से हमने जो है किसके बारे में पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। तो गर्मी बहुत तेज है स्टूडेंट, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और आपका दिन अच्छा हो, गुड डे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल RK to you सुपर हीरो, RK to you सुपर हीरो। सही है ना। और नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपके साथ।